तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। आज जो कि हमारा टॉपिक चला आ रहा है सोशल ग्रुप। हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा रही थी मैं तुम्हें? सामाजिक समूह। कल मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप बताया था मैंने तुम्हें बताया था सोशल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसमें एक आया था रेफरेंस ग्रुप, आया था कल रेफरेंस ग्रुप। आज मैं इसी को तुम्हें पढ़ाने जा रही हूं, रेफरेंस ग्रुप को। हिंदी में इसे बोला जाता है संदर्भ समूह। देखिए, सामाजिक समूह हम पढ़ रहे थे, जिन व्यक्तियों से हमारा संबंध, दो या दो से अधिक व्यक्तियों से हमारा संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह, यानी सोशल ग्रुप उसको हम बोलते हैं। सोशल ग्रुप में एक प्रकार है संदर्भ समूह, यानी रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप का सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी थी या जो बताया था हर्बर्ट हाइमैन ने, ध्यान देना, यहां मैं लिख रही हूं, हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में, हर्बर्ट हाइमैन थे, 1942 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें इस क्लासरूम में बता दूं, इस संदर्भ समूह का कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तियों के दिमाग में बसा रहता है। मैंने कहा था कल, मैंने एक शब्द बोला था, आकांक्षा। आकांक्षा क्या था? आकांक्षा, आकांक्षा लड़की जो थी, आकांक्षा उसका नाम नहीं, क्या था आकांक्षा? चाहत, किसी काम को करने की चाहत, किसी को करने की इच्छा। काश कि ये मेरे पास होता, काश मैं ऐसी होती। ध्यान से समझना मेरी बात। साइकोलॉजिकल रूप में कई बार हम मन ही मन में मतलब दिल ही दिल में, मन ही मन में सोचते हैं, काश मेरे पास ये ड्रेस होती, काश मेरे पास ये ज्वेलरी होती। ठीक है, ये तो वस्तु की बात है। फिर काश मैं भी इनके जैसे बन पाती, काश मैं भी डॉक्टर होती। क्या पर्सनालिटी है। जब हम किन्हीं लोगों से प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनको देखना हमें अच्छा लगता है, उनको सुनना हमें अच्छा लगता है, और हमारे अंदर चाहत होती है हम भी इनके जैसे बनते, हम भी इनके जैसे होते। जैसे कई बार टीचर्स का ग्रुप, आपको लगता है काश मैं भी टीचर बन जाऊं, काश मैं भी शिक्षक का बनूं और मैं भी ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगी, है ना? तो जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते, ध्यान से समझना, हर्बर्ट हाइमैन ने एक किताब लिखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, 1942 में, और आपने बताया था कि संदर्भ समूह की अवधारणा जब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप में मन ही मन में किसी समूह का सदस्य होने की आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है, मन में भाव रखता है, काश मैं भी इस समूह की सदस्य होती। कई बार किन्हीं लोगों को देखकर लगता है कि कितने अमीर है, काश हमारे पास भी ऐसा घर होता, हम भी ऐसे ही होते, है ना? कई बार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और उसमें हम देखते हैं बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, कहीं घूमने का मन हो, काश हम भी, हमारी भी जॉब ऐसी होती, ट्रैवलिंग टूरिंग वाली, हम भी घूमते ही रहते, है ना? तो जिस समूह का सदस्य हम नहीं हैं और उसका सदस्य बनने की मन ही मन में हम आकांक्षा कर रहे हैं, मन ही मन में आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, काश हम भी उस समूह में शामिल हो जाएं, तो उसे बोलते हैं संदर्भ समूह, यानी रेफरेंस ग्रुप। हम उसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा है, हमारी चाहत है, हम उसके सदस्य बन जाएं। सबसे पहले हर्बर्ट हाइमैन ने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो कि आपकी 1942 में लिखी गई थी, आपने बताया था कि ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। व्यक्ति क्या होता है, किन्हीं समूहों से प्रभावित होता है। ध्यान से समझना, व्यक्ति
किन्हीं ही समूहों से प्रभावित होता है, वो उन समूहों में शामिल होना चाहता है, उस समूहों में रहने की वो आकांक्षा करता है। ऐसे समूहों को हर्बर्ट हाइमैन ने बोला है रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। और यदि मैं आर.के. मर्टन की बात करूं, आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन ने 1907 में द अमेरिकन सोल्जर, द अमेरिकन सोल्जर, ध्यान से सुनना, रॉबर्ट किंग मर्टन ने अमेरिकन सोल्जर एक किताब लिखी थी। आपने उसमें रेफरेंस ग्रुप के बारे में बताया था और बहुत विस्तारित रूप से बताया था। अगर आप इनकी स्टेटमेंट के माध्यम से रेफरेंस ग्रुप को समझेंगे तो आप बहुत जल्दी रेफरेंस ग्रुप को समझ जाएंगे। जैसे आपने उसके कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे मर्टन ने, रॉबर्ट किंग मर्टन, शॉर्ट में इनको हम मर्टन बोलते हैं, उन्होंने बताया था कि अंतर समूह या सदस्यता संदर्भ समूह, अंतर समूह कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, हम समूह, जिनके हम सदस्य होते हैं, अंतर समूह। वी फीलिंग्स होती है, हम की भावना होती है, जिन समूहों से हम जुड़े होते हैं, या सदस्यता संदर्भ समूह। जबकि अभी अभी मैंने बताया संदर्भ समूह उसे कहते हैं जिसके हम सदस्य नहीं होते और उसके हम बनने की चाहत रखते हैं। अब रॉबर्ट किंग मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप को और विस्तारित रूप से बताया। उन्होंने बताया कि हमारा अंतः समूह भी हमारा रेफरेंस ग्रुप हो सकता है, संदर्भ समूह, या जो इसके हम सदस्य हैं वो भी हमारे लिए संदर्भ समूह हो सकता है। कैसे? अमेरिकन सोल्जर में बताया था, जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं, अब सोल्जर्स अपने ही अन्य सोल्जर से जो बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे जिन्होंने बहुत वीरतापूर्वक कार्य किया हो, जिन्हें मेडल मिला हो, तो वो सोचते हैं हम भी ऐसा काम करेंगे और हमें भी मेडल मिलेगा एक ना एक दिन। ध्यान से समझना, मैं तुम्हें रेफरेंस ग्रुप की बात बता रही हूं, जहां हर्बर्ट हाइमैन ने रेफरेंस ग्रुप, ये संदर्भ समूह को बताया कि संदर्भ समूह वो होते हैं कि जिसके हम सदस्य नहीं होते और बनने की आकांक्षा करते हैं। लेकिन मर्टन ने इसे अपनी अमेरिकन सोल्जर में और जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रूप से समझाया। उन्होंने कहा कि संदर्भ समूह वो भी हो सकते हैं जो हमारे अंतर समूह हैं, या सदस्यता संदर्भ समूह जिसके हम सदस्य हैं। फिर उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया। बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप देखते हैं किन्हीं सोल्जर्स को जो होता है ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, ब्रेवरी के लिए मेडल्स दिए जाते हैं, और वो क्या होता है, पूरे अपने जज्बे के साथ अपने कार्य को करते हैं। ध्यान से समझना, आज उस चीज की बात हो रही है कि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके करिश्माई पावर जिसे कहते हैं, उन्हें देख लेने से लोग कहते हैं कि मैं तो, अगर दवाई लगती है तो इन डॉक्टर साहब की लगती है। टीचर्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ टीचर्स तुम्हें मिलेंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि बच्चों को उनका समझाया हुआ ऐसा लगता है संजीवनी बूटी। फिर इंजीनियर्स की बात कर लो, या हमारी, मैंने तुम्हें एक बार प्रेस्टीज की बात बताई, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, सोल्जर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अवार्ड्स ब्रेवरी का कुछ ही को मिला। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक डॉक्टर है उसके यहाँ तो पेशेंट भरे रहते हैं, और एक डॉक्टर बैठा इंतजार करता रहता है कि कोई आ जाए, पेशेंट आ जाए, मेरी भी दिहाड़ी बन जाए। ठीक है, टीचर्स बहुत सारे हैं, एक टीचर्स की कोचिंग में भीड़ लगी रहती है, दूसरे टीचर्स के पास बच्चे ही नहीं मिलते। कहने का मतलब, जो अपने पद से संबंधित दायित्वों का निर्वाह बखूबी करता है, ध्यान से समझना, जो अपने पद के दायित्वों का निर्वाह बखूबी करता है, अच्छे से करता है, तो वो क्या होता है, वो प्रतिष्ठित बन जाता है, प्रेस्टीजियस बन जाता है। जैसे डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी प्रेस्टीज बना ली है। कैसे? अच्छा इलाज करके, हंसमुख फेस रहता है, उन्हें देख लेने से लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कि माता जी चिंता मत करो, ये दवाई खाना, कल को आप बिल्कुल दौड़ने लगोगी। तो उनकी बातें ही दवाई का काम करती हैं।
वास्तव में आज मैं तुम्हें मेडिकल की सबसे बड़ी फैक्ट, सारे सोशियोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च किए हैं कि जो हमारे जैसे जैसे मेडिकल मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मानते हो तुम ये बात, वो व्यक्ति को और बीमार कर रही हैं। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है जो जितना हॉस्पिटल का कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हॉस्पिटल बिजनेस ज्यादा बन गए हैं। आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना, आपको डेंगू में बुखार आ गया तो उसके लिए पैकेज सिस्टम है। आप कौन सा कमरा लेंगे, 555 स्टार रूम लेंगे, 3 स्टार वाली रेटिंग का लेंगे या 1 स्टार वाली रेटिंग का लेंगे। टोटली कमर्शियलाइजेशन हो गया है। और व्यक्ति जो है उसकी हॉस्पिटल, वो अभी मैं तुम्हें नाम बता दूंगी, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल बीमारी घटा नहीं रहे हैं, उल्टा बीमारी को बढ़ा रहे हैं। और आज की तारीख में ये फैक्ट है। पुराने जमाने में कोई भी डॉक्टर, कोई भी वो नहीं होता था। देखिए बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट की बीमारी, वो जेन्युइन होती है। लेकिन क्या मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं कि बहुत सारी बीमारी हम साइकोलॉजिकल रूप से खुद पैदा कर रहे हैं। अगर हमें बुखार आ गया है तो हम साइकोलॉजिकल उसे दिमाग में इतना बढ़ा देंगे। तो हमें अवेयर होने की जरूरत है। मैं अभी आपसे प्रेस्टीज की बात कर रही थी। प्रेस्टीज क्यों कर रही थी? कुछ हॉस्पिटल, कुछ डॉक्टर, कुछ टीचर्स, कुछ इंजीनियर्स प्रेस्टीजियस माने जाते हैं क्योंकि वो अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह करते हैं। दुकानें बहुत सारी होती है लेकिन एक दुकान पे हमेशा भीड़ रहती है क्योंकि वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है, तो उसने अपनी प्रतिष्ठा बना ली। जैसे मैं मिठाई की बात करूं, मिठाई की दुकानें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन एक दुकान पे भीड़ रहती है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो अपनी गुणवत्ता से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो अपनी एक प्रेस्टीज बना लेता है। एक टीचर है, बहुत सारे दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है लेकिन तुम देखोगे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अथाह भीड़ रहते हैं क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो इतना दिल से पढ़ाते हैं, इतना मन से पढ़ाते हैं कि उनके पास हमेशा बच्चों की भीड़ रहती है। क्लासेस पता कैसे चलती है? हजार के ऑडिटोरियम में क्लासेस चलती है, माइक के थ्रू। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने पद के अनुरूप दायित्वों का निर्वाह करता है तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा बन जाती है। मैंने बताया था, मर्टन ने बताई थी अंतर समूह या सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में। जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने अन्य सोल्जर से जो ब्रेवरी का अवार्ड पा लेते हैं, फिर उनको सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं अब हम भी ब्रेवरी से और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और हर जिस भी वो होती थी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहने का मतलब अंतर समूह और सदस्यता समूह भी रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं। दूसरा, गैर सदस्यता समूह, जिसकी बात हर्बर्ट हाइमन कर रहे हैं, जिसके हम सदस्य नहीं हैं, जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि हम उस समूह के सदस्य बन जाएं। जिस समूह के सदस्य हम नहीं हैं और हम आशा करते हैं उस समूह के सदस्य बन जाएं। जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपका मन करता है काश एक गवर्नमेंट जॉब मेरे पास आ जाए, काश, मन में इच्छा, मन ही मन में। देखो मन तो सोच सकता है, मैंने क्या बताया था, हमारा मन जो है और दिमाग मंकी माइंड होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं मेरा नहीं है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सबका। मंकी मतलब बंदर। बंदर तुम्हें पता है कहां कहां छलांग मारता है, पता है ना? तुम्हारा दिमाग, तुम्हें कभी लगता है अभी तो यहां बैठा था और पढ़ते 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 कहां पहुंच गया, फिर उसे दौड़ा के वापस लाना पड़ता है, भाई वापस आ जा। वास्तव में हमारा दिमाग मंकी माइंड होता है। और जो गैर सदस्यता समूह की हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में वही ग्रुप है, गैर सदस्यता समूह, जिसके हम समूह के सदस्य नहीं हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हम उस समूह के सदस्य बन जाएं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका मन करता है कि काश मैं टीचर बन जाऊं, काश मैम की तरह मैं भी पीएचडी कर लूं, काश मैं डॉक्टर बन जाऊं, काश मैं अपना बिजनेस कर लूं। किन्हीं लोगों से मैं देखती हूं, बहुत लोग बिजनेस में अपना परफेक्शन लिए हुए होते हैं, मैं उनको देखती रहती हूं। मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि मुझे कुछ लोगों से मैं बहुत प्रभावित हूं और आज जो मैं यहां खड़ी हूं अपने टीचर की वजह से, मेरे टीचर की वजह से, डॉक्टर टी.आर. सिंह। बार बार नाम इसलिए लेती हूं क्योंकि वास्तव में जो टीचर प्रोफेशन है
वो उन्हीं की देन है। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल भी टीचर नहीं बनना चाहती थी। मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूंगी, लेकिन जो पढ़ाने का मैंने सर का जुनून देखा, सर ऐसा पढ़ाते थे कि उन्होंने पढ़ा पढ़ा के कहीं ना कहीं अपने वो जुनून वाली चीज मेरे अंदर डाल दी, मेरे अंदर फीड अप कर दी। अब मुझे इतना मतलब पैशनेट जिसे कहते हैं ना, बहुत से लोग तुम्हें खाने की चीजें बहुत अच्छी लगती है, कुछ पहनना अच्छा लगता है, ऐसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। पैशनेट अबाउट माई जॉब। तो गैर सदस्यता समूह जिसके हम सदस्य नहीं होते, बनने की आकांक्षा करते हैं, बनने की चाहत करते हैं, तो उसको मर्टन ने बोला है गैर सदस्यता समूह। नेक्स्ट है दूसरे विशिष्ट। दूसरे विशिष्ट मतलब ऐसे स्पेशल पर्सन। देखिए, दूसरे विशिष्ट को मैं कहीं ना कहीं तुमने आइडियल सुना है, मेरा आइडियल लिए है आदर्श, किन्हीं लोगों को, अभी तो मैं समूह की बात कर। अच्छा, आज तुम मुझे बताओ तुम्हारा आइडियल कौन है, आदर्श? सोच लो एक मिनट, तुमने कभी किसी को अपना आदर्श बनाया है? सोफिया? आइडियल कि किसी से प्रभावित हो, अपनी मम्मी से, अपनी पापा, कोई भी हो सकता है। सानिया? साक्षी? अभी नहीं बनाया। तानिया? नहीं बनाया। गायत्री? वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाइबनूर? अच्छा, और अंकिता? थैंक यू। साक्षी? अब सुनो मेरी बात। अभी अभी मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा आइडियल, क्योंकि वो टोटली इससे रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। आइडियल पर्सन या आदर्श व्यक्ति। आदर्श व्यक्ति दूसरे विशिष्ट। दूसरे विशिष्ट आया है उन व्यक्तियों के लिए जिनसे व्यक्ति रूप से हम प्रभावित होते हैं, जिनके जैसे, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, जो अब नहीं है, मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। पहले नहीं थी, पहले तो मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। साइंस में पढ़ा था, मिसाइल मैन, वो साइंटिस्ट थे, लेकिन जब मैंने देखा वो टीचर भी थे। लास्ट में अपनी जिंदगी के पल, उनके पास 2 जोड़ी कपड़े थे सिर्फ, कुछ किताबें थी, और वो ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते देते उनकी डेथ हो गई थी। वो लेक्चर पढ़ा रहे थे उस समय। तो मैं उनके व्यक्ति से, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुई। कोई व्यक्ति इतना सिंपल भी हो सकता है, इतना साधारण भी हो सकता है, और उनके पास ज्ञान का अपार भंडार। ऐसे ही जरूरी नहीं है कोई तुम्हारा आदर्श व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आइडियल पर्सन। जैसे मैंने तुम्हें एक बार बताया था, मुझे ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है। सच में मुझे उनकी एक्टिंग, उनकी पर्सनैलिटी और बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी के साथ साथ दिमाग, और आजकल मेरे दिमाग पे एक पर्सन बहुत छाए हुए हैं, रिचर्डसन। नाम सुना है किसी ने? शकारा रिचर्डसन। आजकल ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, तुम आज घर जाके अपने मोबाइल में अमेरिकन एथलीट सुनो, अमेरिकन एथलीट रिचर्डसन सुनना। मेरी नजर में जो विश्व सुंदरी है वो है। उसके अंदर खूबसूरती भी है, दिमाग भी है, और जो उन्होंने अपनी फिजिक बनाई है, शी इज अ फीमेल पर्सन। और रिचर्डसन मतलब वो ब्लैक ब्यूटी में कहूंगी, वो गोरी नहीं है, बहुत सांवली है। लेकिन आज की तारीख में मेरी ऐश्वर्या राय के बाद जो फेवरेट पर्सन हो गई वो रिचर्डसन हो गई। मैं रिचर्डसन को देखना, उसकी जो एथलीट में जो अभी रिले रेस में गोल्ड मेडल मिला है उनको, और देखो गोरे रंग से खूबसूरती नहीं होती, ध्यान रखना, खूबसूरती होती है दिमाग से। बालों से खूबसूरती नहीं होती कि हमारे लंबे बाल हैं हम तभी खूबसूरत होंगे, नहीं। और ऐसा नहीं है अगर हम पतले होंगे तो ही खूबसूरत होंगे, नहीं। वो मॉडल्स या एक्टर्स हो सकते हैं, मेरे नजर में असली खूबसूरती वो है जिसमें आपका दिमाग, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी। तुम रिचर्डसन की पर्सनालिटी देखना और शायद तुम भी फैन बन जाओगे रिचर्डसन के।
उन्होंने अपनी फिजिक्स को इस तरीके से मेंटेन किया है, और अपने प्रोफेशन के प्रति उनका जुनून, उनका डिवोशन देखने से बनता है, लगता है कि जिसे कहते हैं ना कंप्लीट पर्सन, तो वो मैं मानती हूं रिचर्डसन को कंप्लीट पर्सन, जो पैशनेट है उनका अपने प्रोफेशन के प्रति। जब वो भागती है ना तो ऐसा लगता है कि जुनून के साथ भाग रही है, कुछ बात है इसमें। तो आप लोग देखना, तो दूसरे विशिष्ट किन के लिए आया है, जो मैंने अभी अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिए, चाहे रिचर्डसन के दिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी के दिए, चाहे मैंने ऐश्वर्या राय के दिए। और मैंने क्या कहा था, पढ़ाई साइकोलॉजिकल तरीके से होती है। अगर अभी मैं बिना एग्जाम्पल दिए तुम्हें रेफरेंस ग्रुप बताऊंगी ना, तुम्हें समझने नहीं आएगा, तुम नहीं समझ पाओगे रेफरेंस ग्रुप को। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस ग्रुप, हम उनके सदस्य नहीं हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। रेफरेंस पर्सन या आइडियल पर्सन हम वैसे नहीं हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो किन्हीं लोगों से, देखो जरूरी नहीं है कि हम किसी पढ़ाई वाले व्यक्ति से ही प्रभावित हो, क्या पता कोई शेफ हमारा आइडियल पर्सन हो, क्या पता कोई बच्चा हमारा आइडियल पर्सन हो, क्या पता रही हमारी माँ हमारी आइडियल पर्सन हो, क्या पता हमारे गुरु हमारे आइडियल पर्सन हो। वो कोई भी हो सकता है, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसके जैसे हम सोचते हैं, उनको देखना हमें पसंद होता है, उनके बारे में हम, जैसे कई बात छिड़ रही है, हम उनका एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, जैसे वो हैं, जैसे मैंने अभी अभी रिचर्डसन के बारे में बताया, क्योंकि मैं रिचर्डसन को आजकल मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं उसी को देख रही हूँ, रिचर्डसन को। और उसकी नेल आर्ट्स मैं सोचती हूँ, ये अपनी उसके साथ साथ अपने आप को उसने नेल आर्ट्स भी की है, एक्सटेंशन भी लगाए हैं हेयर्स में, यानी उसने अपने प्रोफेशन के साथ अपनी सब चीजों का जुनून, पैशन जिसे कहा ना, मैंने ऐसे ही नहीं बोला है, कुछ देख के ही बोला है। तो उनके जैसे, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, कुछ ही व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा हम अंबानी से बहुत प्रभावित हैं, तो उन्होंने इवन एक लड़के ने अंबानी के बारे में, धीरू भाई अंबानी के बारे में पूरी एक डायरी बनाई थी, कटिंग काट के लगाई थी उसके प्रारंभिक जीवन से लेके। तो उसने कहा था कि मैम बस मुझे जुनून है कि मुझे बिजनेस करना है और मैं अंबानी। तो जिन लोगों से हम प्रभावित होते हैं उनके जैसे हम बनना चाहते हैं। शीशे में खड़े होते तो हम सोचते हैं थोड़ा सा तो आ रहा है ऐसे, उनके जैसे हम लग रहे हैं, है ना, जिनके जैसे हम एक्ट करते हैं, बनना चाहते हैं, विशिष्ट, दूसरे विशिष्ट, वो उसी संदर्भ में आते हैं आइडियल पर्सन। किसके बारे में? आइडियल पर्सन, जिसके जैसे हम बनने की चाहत रखते हैं। फिर है सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हमारा वो होता है। बहुत से लोग जब गलत काम करते हैं, गलत राह पर चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप भी हो जाता है। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप तो वो होता है, हम शिक्षक बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, पॉजिटिव, हम अपना करियर एनहांसमेंट कर रहे हैं, हम अपना करियर एनहांसमेंट कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव कहते हैं कि जैसे हम गलत राह पे चल पड़े हैं, कि हम गलत रास्ते पे चल गए, चिटिंग करी, ऐसा किया, उस बच्चे ने भी की थी, ठीक है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट है बहुल संदर्भ समूह, मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। बहुल संदर्भ समूह कहते हैं मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप एक ही समय में, जैसे मैं हूं, ये एक ही टाइम है, एक ही टाइम में मेरे पास मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने तुम्हें अभी रिचर्डसन का बताया, रिचर्डसन मेरी फेवरेट है ना, रिचर्डसन मेरी फेवरेट है। किसके मामले में? कि उसके अपने प्रोफेशन के प्रति उसके अंदर मैंने जुनून देखा है। फिर मेरी माँ मेरी संदर्भ समूह है, क्योंकि मेरी माँ ने जो मेरी केयर की वो ही मैं अपने बच्चे की करना चाहती हूँ। मैं इस समय तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूं मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप का। एक व्यक्ति का एक समय में अनेक व्यक्ति रेफरेंस हो सकते हैं। प्रोफेशन के मामले में मैंने टी.आर. सिंह सर बताया, मैं टी.आर. सिंह सर से प्रभावित थी। फिर मैंने रिचर्डसन का एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने अपनी माँ के बारे में भी बताया कि मेरी माँ बहुत केयर, शी इज वेरी केयरिंग, वो बहुत केयर करती है। आज उनकी आवाज चली गई, लेकिन मैं अपनी वीडियो कॉल पे माँ मुझे क्या कहना चाह रही मैं सब समझ जाती हूँ। तो मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप, तो मेरे लिए जो अलग अलग व्यक्ति एक ही समय में हैं, तो उसे क्या कहते हैं?
बहुल संदर्भ समूह। फिर है प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह, फंक्शनल रेफरेंस ग्रुप, फंक्शनल रेफरेंस ग्रुप। प्रकार्यात्मक कल मैंने बताया था किसे कहते हैं, प्रकार्य, और मैंने यह भी बताया था कि यह वर्ड बार बार आएगा। प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह, प्र हटा दो, कार्य किसे कहते हैं, काम करने को। कुछ याद आया अब? कल मैंने कुछ बताया था, तुम तो भूल जाते हो। प्रकार्य मतलब कार्य, काम करना। जैसे इस समय तुम पढ़ रहे हो, ये काम कर रहे हो। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, ये मैं इस समय कार्य कर रही हूं। लेकिन प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह कहते हैं शिक्षिका का समूह, तो जो एक विशेष कार्य के कारण बना है, जो एक विशेष कार्य के कारण बना है। जैसे डॉक्टरों का समूह, क्योंकि वो सब डॉक्टर्स हैं, ठीक है। टीचर्स का समूह, क्योंकि सब टीचर्स हैं। स्टूडेंट ग्रुप, तुम इस समय पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हारा ग्रुप क्या है, प्रकार्यात्मक समूह। अब तुम्हारा प्रकार्यात्मक समूह है, और ऐसे ही जब तुम किसी समूह के प्रति, ऐसे वर्किंग समूह के प्रति, आइडियल तो मैंने कहा था तुम्हारी मां भी हो सकती है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, तुम्हारे भाई बहन, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, ये तुम्हारा कोई रिलेटिव हो सकता है। लेकिन प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह वही संदर्भ समूह होता है जो कार्यों के आधार पर बनते हैं, जिनका निर्माण होता है कार्यों के आधार पर। जैसे डॉक्टरों का समूह, टीचर्स का ग्रुप, इंजीनियर्स का ग्रुप, व्यवसायिक समूह, उद्यमियों का ग्रुप। उद्यमी कहते हैं जो वो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं देखती हूं आज बहुत सारे फीमेल्स की भी बात करती हूं जिन्होंने अपनी टर्नओवर करोड़ों की कर ली है। कुमाऊं में एक लेडी है, उसको ज्वेलरी के प्रति पैशनेट था, मतलब ज्वेलरी का बहुत शौक था। संदर्भ समूह जो कार्यों के आधार पर बनता है, चाहे वो उद्यमियों का ग्रुप हो, व्यवसायिक का ग्रुप हो, या किसी सरकारी नौकरी, चाहे सिविल सर्वेंट्स हो, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनके जैसे हम क्या है बनना चाहते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह। ठीक है, प्रकारों के आधार पर जिनका निर्माण होता है उन्हें प्रकार्यात्मक संदर्भ समूह कहा जाता है। तो ये है बच्चों रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह की अवधारणा, जो कि दी थी हर्बर्ट हाइमन ने। फिर आर.के. मर्टन ने संदर्भ समूह के बारे में अपने विचारों को इन पॉइंट्स के जरिए रखा है। कोई प्रश्न? अच्छा, जो ये बहुल आया है, बहुल मतलब मल्टीपल, बहुल बहुत सारे, एक समय में मल्टीपल रोल जब हम अदा करते हैं। देखो इस समय मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तो इस समय तो मैं शिक्षिका हूं, समझ गए? इस समय क्या हूं मैं? शिक्षिका यानी टीचर। लेकिन मैं मां भी हूं, पत्नी भी हूं, किसी की बेटी हूं। तो बहुल कहते हैं एक समय में जब हम मल्टीपल रोल अदा करते हैं। और ये बहुल संदर्भ समूह आया है जब एक समय में कई व्यक्ति हमारे संदर्भ हो सकते हैं, रेफरेंस। जैसे मेरी माँ भी, मेरे गुरुजन या अन्य व्यक्ति जिनसे मैं प्रभावित होती हूँ, तो उसे कहते हैं मल्टीपल। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू बेटा। और किसी का नहीं?